बच्चों अभी और एक सम स्टार्ट आगे करते हैं, जिसमें सम में क्या है इंफॉर्मेशन। ये सम बहुत ही अच्छा सम कंसेप्चुअली है, जिसमें क्या है कि पूरे साल का इंटरेस्ट, सपोज एक बात करते हैं कि ये कंसेप्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। सपोज आपको पूरे साल का कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज 1000 रुपीज देना है और आपने खाली 700 पे किया है, तो कितना पे करना बाकी है? तो आप बोलोगे सर 300, लेकिन ये पार्टनर का है तो कैसे एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, ये सारे पॉइंट पार्टनर रिलेटेड है। तो ये पूरे 2 अकाउंट में ही पूरा अकाउंट आज ड्रॉ होगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करते हैं, बाद में हम डिस्कस करते हैं जो मेन पॉइंट है। हर्षा एंड छाया आर द पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। बच्चों ये सम एक बोलना था, ये सम 2008 या 9 के अंदर पूरा डिटेल में आया हुआ है, बोर्ड का सम है। तो समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट ही है। बाद में धीरे धीरे वो बोर्ड में से धीरे धीरे टेक्स्ट बुक में आ गया। तो ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, जिसमें जब भी आया था वो टाइम पे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो वो ध्यान से समझते पहले ये क्या प्रॉब्लम है, कितना डिफिकल्ट है या इजी है, हम लेक्चर के आखिर में वो डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। हर्षा एंड छाया आर द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ हर्षा एंड छाया एज ऑन 31/3/2017। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग दोनों की डेट दी हुई है। तो आप बोलोगे सर डेट दी है, इसका मतलब वो होगा कि आपको जो कैलकुलेशन पार्ट करना है बच्चों वो ध्यान में रखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वक्त। इसके बाद आप बोलोगे सर करंट अकाउंट दिया हुआ है, करंट अकाउंट हर्षा का डेबिट है, और आप बोलोगे सर छाया का क्रेडिट होगा, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है। इसके बाद मशीनरी है, जो आप बोलोगे सर नॉन करंट एसेट में, फिक्स एसेट में आ जाएगा। बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 200 है। ये किसकी लोन है वो नहीं बता, इसका मतलब वो नॉर्मल लोन का कैलकुलेट करेंगे तो फिनेंशियल एक्सपेंस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरी मंथली है 1000 और हमने पे की है 13000, तो आप बोलोगे सर एडवांस में है 1000। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको पे करना था 12000, लेकिन आपने पे कितनी की है? तो आप बोलोगे सर आपने पे की है 13000, तो 1 मंथ का एडवांस पेमेंट किया हुआ है। बाद में आप बोलोगे सर सैलरी ऑफ छाया, मतलब ये छाया जो है वो पार्टनर है, तो उसके रिलेटेड P&L एप्रोप्रिएशन में बातें होगी। डेटर्स है 15000, रिसीवेबल ऑफ रेंट, वो रिसीवेबल ऑफ रेंट मतलब ये रेंट मिलना बाकी है वो 2000 है, ऐसा बोला हुआ है। बाद में बेड डेब्ट्स, ये जो होगा वो हम टार्ट फॉर्मेट बनाएंगे। रिसीवेबल ऑफ रेंट जो बच्चों होंगे वो आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे आएगा न करंट एसेट में, क्योंकि रिसीवेबल जो एसेट होती है, रिसीवेबल ऑफ रेंट और ऐसे कुछ भी, तो वो पॉइंट को आपको प्रॉपर अरेंज करना होगा। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर बेड डेब्ट्स तो क्लियर हो गया, स्टॉक दिया हुआ है तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो आप बोलोगे सर ये जो है नॉन करंट में नहीं आएगा, करंट एसेट में आएगा। कहाँ पे आएगा? करंट एसेट में, सीधा एसेट साइड ही आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम आउट ऑफ विच 1200 इज फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2017। तो आप बोलोगे सर प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए ये इंफॉर्मेशन है। ये सारे हिडन एडजस्टमेंट है, आपको देख के पता चल जाएगा क्योंकि डेट के हिसाब से। कैपिटल दिया हुआ है बच्चों, अभी हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं। कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन मतलब करंट अकाउंट दिया हुआ है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, लोन ऑफ हर्षा दिया हुआ है, तो लोन ऑफ हर्षा है 1/10/2016। उसके बाद है रेंट, क्रेडिटर्स, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा एंड सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मतलब ऐसा कुछ होगा जो हमें ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसा होगा, वो हमें एडजस्टमेंट में या कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम वो एडजस्टमेंट की इफेक्ट दे देंगे। ये क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, वो हमें पता चल गया। तो बच्चों आगे चलते हैं। प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन 5% कैपिटल, 5% ड्राइंग, 10% ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इतना हमें बोला गया है। प्रोवाइड द 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आप बोलोगे सर नॉन करंट एसेट में माइनस करोगे, और दूसरी इफेक्ट अदर करंट एसेट, अदर एक्सपेंस में, P&L अकाउंट में अदर करंट एसेट एक्सपेंस में डाल दोगे बच्चों। इसके बाद मंथली सैलरी ऑफ छाया 500 दिया हुआ है। टोटल सेल बुक इज अंडरकास्ट बाय 300। बच्चों ये जो पॉइंट था वो आ गया, ये सस्पेंस वाला।
आप बोलोगे सर ये इससे क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, गलती से उन्होंने क्या कर दिया है, तो आप बोलोगे सर टोटल सेल्स बुक अंडरकास्ट किया है। अंडरकास्ट किया है मतलब उसको बढ़ाना था, तो 300 बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक सस्पेंस वाली एंट्री निकल जाएगी। तो आप बोलोगे सर क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, सेल्स बुक मतलब सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों याद हो तो आपने ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11th में बहुत डिटेल में किया है, वही पॉइंट है, यही पॉइंट को आपको समझना है। बाद में आप बोलोगे सर 1700 है टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो P&L अप्रोप्रिएशन में से एंट्री हम डालेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों सबसे पहले बैलेंस लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे सर कहाँ से शुरू करेंगे, तो करंट अकाउंट है, तो इस बार हम पहले तो 1/4 ये कौन से डेट का है वो कुछ दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 1/4/2016 है बाय बैलेंस BD, और यहाँ पे भी लिख देंगे बच्चों, क्योंकि इस बार हम पहले ही लिख देंगे, क्योंकि हर बार हम क्या कर देते हैं बाद में ड्राइंग्स और वो लिख देते हैं। करंट अकाउंट का दोनों जगह बैलेंस हो सकता है। उसके बाद अभी डेबिट साइड से शुरू करते हैं, तो बाय ड्राइंग अकाउंट कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग अकाउंट है वो होगा 5000 10,000। आप बोलोगे सर ये 10,000 आपको अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि डेट अलग अलग है, तो पहले जो आएगा वो लिखना पड़ेगा, तो छाया का पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि उनकी डेट है। आप बोलोगे सर 1/1 है, तो पहले जो है, पहले बच्चों ड्राइंग दिया हुआ है, तो बच्चों सबसे पहले ड्राइंग जो दिया हुआ है पहली डेट आएगी 1/10/2016 और ये है 1/1/2016 ड्राइंग ही होगा, और इसमें लिखेंगे 6000, छाया में इसमें लिखेंगे 10,000। इसके बाद करंट अकाउंट दिया हुआ है हर्षा का 6000 दिया हुआ है डेबिट साइड में, और उसके बाद बच्चों अभी आप बोलोगे सर कैपिटल लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर्षा एंड छाया, तो आप बोलोगे सर 20 and 30 50 हो जाएगा। इसके बाद करंट अकाउंट जो है वो 4000 है, किस में लिखेंगे बच्चा, छाया में लिखेंगे 4000। इसके बाद बच्चों रुक जाएंगे। अब बोलोगे सर आपने क्या क्या किया, तो आप बोलोगे सर आपने इनडायरेक्टली इतनी इफेक्ट डाल दी, ओपनिंग बैलेंस सारा लिख दिया। क्लियर है बच्चों, जैसे ये ओपनिंग बैलेंस लिखोगे इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट देखते जाना है। तो अभी आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट है प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन 5% कैपिटल, तो कैपिटल पे 5% आपको प्रोवाइड करना है बच्चों। और सम में यहाँ इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो भी दिखेगा कि ये डेबिट साइड पे जो है वो 700 and 1000 ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों, 700 and 1000 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कैसे करना है बच्चों वो अभी हमें समझना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, तो आप बोलोगे सर 20,000 का 5% देना है। तो जितना देना है वो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले तो आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ तक आपने बोला वो क्लियर हो गया। अभी हम एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे P&L अप्रोप्रिएशन में पहले वो करे, उससे पहले कैपिटल है कितना, तो आप बोलोगे सर P&L ये कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ पे मैं सब कुछ मिटाता जाऊंगा लिखता जाऊंगा, मिटाते जाऊंगा लिखता जाऊंगा। तो आप बोलोगे सर कैपिटल जो H की है वो हर्षा की है 20,000 और C की है छाया की है वो 30,000। आप बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है बच्चों। तो 5% करोगे तो ये होगा 1000 और इनका मतलब यहाँ करोगे तो 1500 होगा। ये पहले समझना है, मतलब इतना इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करना है। कितना बच्चों, तो आप बोलोगे सर इतना इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ पे टोटल 1000 और यहाँ पे 1500। अभी P&L मतलब सम में देखोगे ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कितना प्रोवाइड किया हुआ है,
वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो H की बात करें तो उसमें आप बोलोगे सर 700 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों? 700। कितना देना बाकी है? तो आप बोलोगे सर 1000 टोटल देना है। तो आप बोलोगे सर 300 देना है, उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलेंगे और सीधा यहाँ इंटरेस्ट आएगा 300। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वो शांति से समझना, दूसरे वाले में बोलूँ तो क्लियर हो जाएगा। छाया की बात करें बच्चों, थोड़ी जगह की कमी रहेगी ऐसा लग रहा है। 1000 है और उसमें आउटस्टैंडिंग जो है वो आप बोलोगे सर टोटल 1500 देना है। तो आप बोलोगे सर 500 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 500। क्लियर है बच्चों? जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है, ये डेट हमें लिखनी है तो कई जगह पे बोल दूं 31/7/2000, ये होगा 31/3/2017। इसके बाद आप बोलोगे सर सेम वे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हिसाब करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें बच्चों 6% आपको देना है। तो आप बोलोगे सर ये मिटाओ और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक का है 10,000, एक का है 6,000, H का है वो 110 से किया है तो 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो आप बोलोगे सर ये जो है 6% आपको उनको देना है। 6% 6/12 और इनका जो है 3 मंथ्स का ही होगा 6/100 इंटू 3/12। तो आप बोलोगे सर करोगे तो कितना होगा? तो कैलकुलेट बच्चों यहाँ पे हमने जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करे उससे पहले यहाँ पे डेप्रिसिएशन गलती से अमाउंट गलत लिख दी है बच्चों। तो आप बोलोगे सर जो ड्राइंग है वो आपका है वो 5000 एंड 10,000 है। तो 5000 और 10,000 वो अच्छी तरह लिखने में वो थोड़ा आगे पीछे हो गया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5000 और ये 10,000 और आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो होगा 150 एंड 150। क्लियर है बच्चों? अभी आप बोलोगे सर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपको किस में दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर P&L एप्रोप्रिएशन में दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे बाय, उसमें लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों वो देखो मैंने एक लाइन लीव कर दी, क्यों? तो आप बोलोगे सर लीव इसलिए कि आपका प्रॉफिट या कुछ भी आता है उसके लिए आपने किया है। तो आप बोलोगे सर इसमें लिखना है H, सम में जो दिया हुआ है ऑलरेडी 100 दिया हुआ है, 50 प्लस करोगे तो 150 हो जाएगा। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आएगा 31/3/2017 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों डेट देते हैं ना ऐसे, तब भी जाके आपको ये डेट का कॉलम बनाना है, बाकी तो चलता है क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं है, बाकी सब एक ही डेट पे होते हैं। ये सब में एक ही प्रॉब्लम था कि इसमें 2 डेट दी थी इसलिए। तो आप बोलोगे सर जो यहाँ पे लिखेंगे 50 लिखेंगे। सेम वे आप बोलोगे सर C की बात करें उसका 100 है तो आप बोलोगे सर 50 आउटस्टैंडिंग है, 150 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इस बार आपने 50 यहाँ पे कितना लिखा? यहाँ पे 50 लिखा तो 100 आउटस्टैंडिंग है क्योंकि सम में 100 दिया हुआ है बच्चों कि 50 दिया है। तो आप देखोगे तो आप बोलोगे सर सम में 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों? 50 दिया हुआ है। और आप बोलोगे सर 100 पे करना है, टोटल आपको 150 पे करना था तो 100 पे करके करोगे तो नीचे एंट्री कितने से आएगी? तो आप बोलोगे सर 100 से आएगी। ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर ये पॉइंट भी हमारा क्लियर है। इसके बाद आप बोलोगे सर 10% ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट की बात करें बच्चों तो आप बोलोगे सर करंट अकाउंट का दोनों की कैलकुलेशन करते तो आप बोलोगे सर यहाँ तो हम मिटा देंगे। बच्चों आपको लिखना है तो वो लिख सकते हो डिटेल में, क्योंकि लिखोगे नहीं तो आएगा नहीं। H का है 6000, कितना है बच्चों? 10% बोला ना, 10%, तो 10% मतलब 600। और इसकी बात करें तो 4000 का 10% करेंगे तो होगा 400। क्लियर है बच्चों? तो जैसे ये पॉइंट आएगा तो आप बोलोगे सर ये तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन P&L में ऑलरेडी आप देखोगे तो एक एंट्री कहाँ दी हुई है और एक एंट्री कहाँ दी हुई है। तो आप बोलोगे सर एक जो एंट्री है वो इंटरेस्ट और करंट अकाउंट 100 दिया हुआ है। पहले तो हर्षा का बात करते हैं तो हर्षा में क्रेडिट साइड पे आप देखोगे बच्चों तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर दिया क्या हुआ है? लिखते बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट
तो आप बोलोगे सर हर्षा की बात करते हैं, तो हर्षा में बोलोगे तो सब है कितना 100, हर्षा में है 100 दिया हुआ है, देना कितना है, तो आप बोलोगे सर 600 देना है, तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा बच्चों 500, और 500 की एंट्री यहाँ आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट जहां होगा वहां पे मिलेगा, यहाँ है डेबिट साइड पे तो उसका डेबिट ही लिखेंगे, दूसरी इफेक्ट क्रेडिट साइड पे, डेट सेम रहेगी, सेम वे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट दिया हुआ है, करंट अकाउंट का 400 है, और आप बोलोगे सर है कितना, आपके सम में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप बोलोगे नहीं सर डेबिट साइड पे कुछ नहीं दिया, तो इस बार पूरा लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, सम में नहीं है इस बार, ये 400 का कुछ भी एंट्री नहीं है, मतलब वो ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं दिया, तो हमें पूरी एंट्री डाल देनी है, जितनी एंट्रियां उन्होंने नहीं डाली होगी उतनी एंट्री हम करेंगे। बच्चों यहाँ तक पॉज करके मैं आपको बोलूंगा अच्छी तरह लिख लीजिए, अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा, तो शांति से स्टेप बाय स्टेप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, तो अभी है सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो मशीन की बात करेंगे 40,000 है, तो आप बोलोगे सर मशीनरी लिखो 40,000, 10% डेप्रिसिएशन 4,000 होगा, आउटर कॉलम 36,000 होगा, जैसे ये होगा डेप्रिसिएशन तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना बच्चों लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 4,000, क्लियर है बच्चों। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, मंथली सैलरी ऑफ छाया इज 500, अभी छाया की सैलरी की बात करते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर 500 है। देखो बच्चों, तो ऑलरेडी आपको सब में छाया की सैलरी दी हुई है, तो लिखते हैं सैलरी ऑफ छाया, आप बोलोगे सर आपको कितनी देनी है, तो 500 इंटू 12 करना है, 6,000 आपको देनी है। आप बोलोगे सर ऑलरेडी सब में दिया हुआ है 5500, कितना दिया है बच्चा 5500 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सैलरी जो है वो छाया की है, तो 500 प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे 6,000 ऑलरेडी, क्योंकि 6,000 देनी है, ये आउटस्टैंडिंग है, उतनी अमाउंट ही यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी ऑफ छाया, छाया में 500 लिखना है, डेट होगा 31/3/2017, जो चल रही है वही है बच्चों। ये एंट्री आप शांति से लिखो, एक एक एडजस्टमेंट जो पार्टनर रिलेटेड है वो तो बहुत अच्छी तरह लिख लो तो क्लियर हो जाए। टोटल सेल्स बुक ऑफ वंडर सोशल सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 400 बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटा सा अकाउंट आपके सामने आ गया है। तो बच्चों सबसे पहले हमने जो लिखा वहां पे लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, हमने ढूंढा है 25,000। आपको पॉज करके यहाँ तक लिखना है तो लिख सकते हो, तो इससे क्या क्लैरिटी आ जाए, और वो पॉइंट जो था वो आप अच्छी तरह लिख लेना, क्योंकि ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से अभी गायब हो जाएगा, तो वो क्लियर कर देना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, तो आप बोलोगे सर 1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो ये जो होता है वो आप बोलोगे सर यहाँ से जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और ये जो कैपिटल के नीचे लिखे जाता है जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना 1700, क्योंकि सब में कहीं पे भी और जनरल रिजर्व दिया नहीं है, जनरल रिजर्व दिया नहीं है इसलिए, अदरवाइज दिया होता तो जनरल रिजर्व में क्या कर देते, ऐड कर देते। बस जो इतने के साथ आप बोलोगे सर आपका सारी एंट्री हो गई। अभी हम एक एक एंट्री करना शुरू करेंगे, डेबिट साइड से शुरू करेंगे। डेबिट में ड्राइंग है वो क्लियर, करंट अकाउंट हर्षा वो क्लियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी क्लियर, मशीनरी भी क्लियर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो बच्चों है वो आप बोलोगे सर कहाँ तक पहुंचा, तो वो आपके पार्टनर ने दिया हुआ है। आप बोलोगे सर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन वो किससे लोन मिली है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो क्रेडिट साइड पे देखोगे बच्चों तो लोन ऑफ हर्षा है 10,000 है, तो आप बोलोगे सर कब से ली हुई है, तो आप बोलोगे सर इसको 6% तो देना पड़ेगा, वो पहली बात। और आप बोलोगे सर ये 6 मंथ की लेंगे, तो 6 मंथ की करेंगे क्योंकि 10 से शुरू हो रहा है, तो 300 उनको इंटरेस्ट देना है। उसमें से आपने कितना दे दिया है, तो आप बोलोगे सर हमने दे दिया है 200, तो इफेक्ट कुछ इस तरह होगी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर लोन जो है वो है 200 प्लस 100
तो आउटर कॉलम में होगा 300। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप बोलोगे सर हर्षा की लोन है, वो आप कितना लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे 200, और जो मतलब बच्चों डिफरेंस जो आया वो लिखना है बच्चों, तो यहाँ पे 100, क्योंकि जो 200 था 100 पे करना बाकी है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 100, प्रॉपर लिख देते हैं 100 हर्षा का लोन। ये अच्छा है, ये पॉइंट बच्चों बहुत अच्छा है, क्योंकि जो थोड़ा ट्रायल बैलेंस में दिया है और उसकी इफेक्ट बाकी की हमें देनी है। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर सैलरी जो है वो बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों सैलरी 13,000, 1 मंथ का एडवांस जो हमारी बात हुई थी वो 1 मंथ का एडवांस है, तो आप बोलोगे सर एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो आप लिखोगे प्री पेड सैलरी, कितना लिखोगे 1000 बच्चों। इसके बाद सेम वे आप बोलोगे सर सैलरी ऑफ छाया, सैलरी ऑफ छाया में एंट्री हुई है, तो आप बोलोगे सर सैलरी ऑफ छाया की हिसाब हो गया है, तो उसके बाद खत्म। उसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स आप लिख दोगे कितना बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स 15,000 बच्चों। इसके साथ आप बोलोगे सर डेटर का हिसाब क्लियर। रिसीवेबल रेंट, तो आप बोलोगे सर रिसीवेबल रेंट है, रिसीवेबल रेंट कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर रिसीवेबल रेंट है 2000। उसके बाद बेड डेप्स, तो हमारा एक्सपेंस है एक ही आएगा बच्चों, तो कुछ है नहीं, तो बेड डेप्स सीधा लिख देंगे। बेड डेप्स कितना होगा 1300 बच्चों है। उसके बाद आप बोलोगे सर स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हम बोलेंगे सीधा कितना है 10,000, तो लिखेंगे स्टॉक 10,000। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर इंश्योरेंस प्रीमियम का कैलकुलेशन है, तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं समझाने के लिए, तो आप बोलोगे सर जो एक पॉलिसी है वो 1200 की है और वो एक्सपायर होगी 3 महीने के बाद, तो 300 प्रीपेड है, कितना बच्चों 300। कैसे, तो देखो लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, आउट ऑफ विच 1200, आपको क्या लिखा है, आउट ऑफ विच 1200 आर is for the year ended on 38/6/2017, तो आप बोलोगे सर 3 मंथ्स का क्या है प्रीपेड, 3 मंथ्स का क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सर प्रीपेड है, तो इसलिए क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो था प्रीपेड में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एंट्री कैसे करनी है, तो आप बोलोगे सर 2000 दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर इंश्योरेंस जो है वो 2000 दिया हुआ है, उसमें से 300 करोगे तो 2700 हो जाएगा, माइनस करोगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड, यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बच्चों, तो आप बोलोगे सर जो है वो 300 की बात हुई, सर ने अमाउंट सही लिखी है ना, तो वो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि चेक करना रहता पड़ता है बच्चों, क्योंकि कई बार ऊपर नीचे देखने में यहाँ बहुत गलती होती है, तो वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, आपको शांति से स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। अभी बच्चों कैपिटल अकाउंट, ये अभी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड की बात करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्लियर, करंट अकाउंट क्लियर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्लियर, लोन भी क्लियर। लोन की अमाउंट लिखनी बाकी है तो वो लिख देते हैं लोन फ्रॉम हर्षा 10,000। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर रेंट लिख दिया, तो रेंट लिखना बाकी है, बाय रेंट कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 12,000। उसके बाद क्रेडिटर दिया हुआ है, तो क्रेडिटर आप बोलोगे बच्चों कितना है 5,000। उसके बाद बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट का तो ऑलरेडी हमने कर दिया है। बैंक बैलेंस आप बोलोगे सर इसका बैंक बैलेंस नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो है बैंक ओवरड्राफ्ट वो बच्चों है कितना, तो आप बोलोगे सर 5,450। इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी क्लियर, सस्पेंस भी क्लियर। इसके साथ सारी एंट्री बच्चों हमारी हो गई। अभी टोटल करना हम शुरू करेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप टोटल देखते जाओ। बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या इफेक्ट आएगा, तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो आ जाएगा 200 प्लस आप बोलोगे सर कितना पे करना बाकी है, तो आप बोलोगे सर 100 होगा
टोटल 300 होगा। एक बार आपको कैलकुलेशन बच्चों करके दिखा देता हूं तो क्लियर हो जाए। 10,000 आपको मिला, 10,000 इंटू 6% होगा क्योंकि लोन की कोई अमाउंट नहीं है, 3 मंथ्स के लिए ही आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये होगा 300। तो आप बोलोगे सर 100 जो है वो यहाँ पे आएगा, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। आप बोलोगे अनपेड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हर्षा, कितना लिखेंगे, 300। बच्चों इसके साथ सारे पॉइंट, बच्चों वो बीच में ये एंट्री लिखानी रह गई थी तो हमने ये डिटेल में अभी आखिर में कर ली है। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सारी एंट्री खत्म हो गई, तो अभी हम टोटल करना शुरू कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी टोटल करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एज यूजुअल 37,000 क्रेडिट साइड आप लिखोगे बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे P&L एप्रोप्रिएशन कितना लिखोगे बच्चों, 17,700 जो नेट प्रॉफिट से जाना जाएगा बच्चों। नेट प्रॉफिट जैसे आप लिखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ आएगा कितना, तो ऑलरेडी आप बोलोगे सर P&L एप्रोप्रिएशन में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 17,700, टोटल करते 18,600 आप बोलोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 8,000 जो डिविजिबल प्रॉफिट है, क्या करंट अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में लिखा जाएगा कौन है, तो आप बोलोगे H&D 4,000 एंट्री आ जाएगी। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर टोटल यहाँ शुरू हो जाएगा, पहले 4,000 लिख दो, 4,000 तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट, यहाँ पे टोटल कर देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट लिखोगे तो भी चलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो लिख दो, वो चलेगा। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर इसके साथ हमारा बेसिक लेवल सब कुछ खत्म। टोटल आप देखोगे तो क्रेडिट हर्षा का यहाँ ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे इसका 11,000 कितना हो रहा है, 11,550 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है बच्चों, तो सबसे पहले आप वहां पे लिखेंगे कितना आएगा, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 11,550, बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो 7,250 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इतने लिखने के बाद आप बोलोगे क्या बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। सेम वे बच्चों आप बोलोगे 10,100 बैलेंसिंग फिगर जो क्या आएगी बच्चों, तो आप बोलोगे सर 700 आएगा, 700 यहाँ लिखते ही आपका पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो आप बोलोगे हर्षा करंट अकाउंट, क्योंकि ये डेबिट साइड है, ये डेबिट बैलेंस है तो हमें लिखना पड़ेगा हर्षा है और छाया करंट अकाउंट। बच्चों टोटल हम लिखेंगे, इसके साथ बच्चों हमारा टोटल आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 72,250 बच्चों ऐसे देखो तो सम, बच्चों इसके साथ हमारा पूरा सम खत्म हुआ। आपको मैं बोलूंगा शांति से ये सम समझना, मैंने जहां जहां पॉज किया है बोला है वो करना, क्योंकि इसमें एंट्री थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की है तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी बच्चों, और अच्छी से एक बार लिख लो तो क्लियर हो जाएगा। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर थोड़े साइड में हो रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।